अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है बारात का दिन। ये इंट्रो बन रहा है रुखसती के बाद, तो अगर आपको मेरा मेकअप थोड़ा फैला फैला लगे इस बिकॉज मुझे थोड़े से आंसू आ गए थे। लेकिन चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको मिलते हैं। सारे दूल्हे इतने स्ट्रेस में क्यों खड़े होते हैं इस वक्त? वो बेचारे को गिरा इतना स्ट्रेस में वो खड़ा हुआ है। अल्लाह, वो बेचारा स्पॉटलाइट पे है। हाँ, सारे वो लोग ऐसे नहीं। हेलो गाइस, सो आज था मेरे देवर का बारात का फंक्शन। मैंने बिल्कुल 2 सेकंड के बस स्निपेट्स बनाए थे, तो वो आप लोग अभी तक देख चुके होंगे। आई होप यू एंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली फंक्शंस एज मच एज आई कुड मेक यू। अपनी तैयारी श्यारी मैं आप लोगों को काफ़ी दिन दिखाती रही हूँ। बाकी आपको मैंने पहले भी बताया कि बिकॉज सबकी प्राइवेसी होती है, स्पेशली फिर हमारी फैमिली तो यूज़ टू है मेरी इस प्रोफेशन के, लेकिन ऑब्वियसली गर्ल साइड नहीं यूज़ टू होती, सो देन मैं फिर नहीं वो करती। सो बिफोर यू ऑल कमेंट, आपने दिखाया तो कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं। एनीवे, ये है मेरी बारात की लुक गाइस। मैं बहुत खूबसूरत अजरक और मकैश की क्या कहते हैं साड़ी में थी, मतलब हूँ अभी तक, और साथ मेरा ब्लाउज वेलवेट का था, और साथ मैंने अपनी शादी का ये ब्यूटीफुल सा सेट पहना था, और बीच में मैंने ये पहने थे स्ट्रिंग्स, बिकॉज ये पल्लू अभी तो नीचे हो गया, बट ये ना बेसिकली व्हाट आई ट्राइड टू डू इज ब्रेक द गोल्ड। सो देयर वाज गोल्डन हियर एंड देन देयर वाज गोल्डन हियर, सो टू ब्रेक द गोल्ड आई एडेड द मरून स्ट्रिंग्स कि ये थोड़ा सा गोल्ड के बीच में एक ब्रेक आए। एंड मेकअप और बाल हम बस जैसे भी कर सके हमने कर लिया। आज आपकी बहन थोड़ी सी बीमार थी, तो दिन में तो कोई व्लॉग नहीं बन सका बिकॉज आई वाज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल द होल टाइम। बहुत उसामा बेचारे की हिम्मत है, ही वाज विथ मी द होल टाइम इन द हॉस्पिटल। और मामा भी ख्वार हो रही थी मेरे साथ, और शुक्र से शादी वाला घर चल रहा हो तो इट्स जस्ट एवरीथिंग। तो इसलिए दिन में कोई व्लॉग नहीं बन सका। ये हम अपनी पट्टियाँ लेके घूम रहे हैं सुबह से, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड स्टिल मेक इट टू द फंक्शन, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। बड़ा मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं दुल्हन को रुखसती करा के घर में वेलकम करेंगे, और वेलकम करने के साथ थोड़ा तंग भी करेंगे। एक रस्म होती है, भाई को रास्ता रोकते हैं, तो भाई का ज़रा सा रास्ता रोकेंगे ताकि थोड़ा सा हम भाई से इतनी जो उसने सलामियाँ इकट्ठी की हैं उसमें से अपना थोड़ा सा हक निकलवा लें। और थोड़े से इमोशनल भी थी मैं तो थी काफ़ी। वो वीडियो नहीं बनती, वो जो मोन्टाज सा बनाते हैं कि आप भाई के बारे में बोलेंगे, वो मैं तो ऐसा रोना शुरू हुई, मैं खुद भी परेशान हो गई कि मुझे क्या हुआ है। और सामा भी कुछ घबरा सा गया कि इसको क्यों, बट ऑनेस्टली लाइक गाजी लेटर तुम कभी ये वाला व्लॉग भी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइक फॉर मी गाजी इज ऑलवेज बिन माई ब्रदर। मैंने कभी उसको ये नहीं समझा कि उसामा का भाई है या मेरा देवर है। मेरे लिए वो हमेशा से, वो पहले जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, बल्कि मंगनी के टाइम से सबसे ज़्यादा अगर मेरी बात किसी से हुई थी, मोर देन उसामा इवन, वो गाजी था। हर चीज़ में उसके साथ कोऑर्डिनेट करती थी कि शादी पे तुम लोगों ने नेवी ब्लू शेरवानियाँ बनानी है, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे कर लेना। और जिस दिन से मैं शादी होके आई थी, ही वॉज लाइक माई फ्रेंड, ड्राइवर, पिक एंड ड्रॉप पार्टनर, एवरीथिंग, हर चीज़। तो बल्कि हमारी बहसें भी बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बहसें नहीं हुई, बहस भी बहुत करते हैं मैं और गाजी आपस में। कभी कभी मैं उसको बड़ी बहनों की तरह कह भी देती हूँ, गाजी अब थप्पड़ लगेगा सीधे हो जाओ, तो फिर गाजी सीधा भी हो जाता है। तो हमारा बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था भी, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। अब उसमें एक एडिशन भी आ गया है, तो इंशाल्लाह हियर्स टू होपिंग फॉर इवन बेटर टाइम्स। और अभी बस घर जाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, मिलते हैं। और सबसे मेरे लिए खुशी की बात यह है कि रुखसत होके वो जो हमारी गाड़ी है उसमें जा रही है, और वो जो हमारी गाड़ी है ना गाइस, वो हमारे लिए बहुत लकी रही है माशाल्लाह से, बहुत बहुत लकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह में आगे भी ऐसी रखे। तो अब वो क्योंकि रुखसत होके उसमें जा रही है, तो वो जो लक है ना, वो इंशाल्लाह देखना उनको भी ट्रांसफर होगा इंशाल्लाह, इन एवरी वे, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, एवरी वे, एवरी पॉसिबल वे। क्योंकि वो जो है ना, वो मैंने और उसामा ने जिस तरह मिलके हमने वो गाड़ी खरीदी थी, दैट वाज लाइक अ ग्रोथ इन आवर मैरिज। और अब वो रुखसत होकर उसमें जा रहे हैं, तो मुझे ये यकीन है बहुत ज़्यादा कि
वो प्रॉस्पेरिटी और वो लक उनको भी ट्रांसफ़र होगा इंशाल्लाह। तो खैर गाइस, बिफोर आई गेट इवन मोर इमोशनल, घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के और फिर उनको वेलकम करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये शादी के उससे व्लॉग से एकदम से ये कहाँ रोशनी में आ गए। सुबह का टाइम, कपड़े भी डिफरेंट। तो ये आज मैं व्लॉग कर रही हूँ दोबारा आफ्टर द बारात, आफ्टर लाइक अ होल मंथ आई माइट बी, हाँ कैलकुलेट करूँ तो महीना, ऑलमोस्ट महीने के भी बाद बल्कि। तो बेसिकली गाइस थोड़ा अपडेट देती हूँ कि हुआ क्या। बारात के बाद आप वलीमे का व्लॉग इसलिए नहीं देखेंगे बिकॉज आई गॉट रियली सिक अगैन। लाइक बारात वाले उसमें आपने देख ही लिया होगा कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो हम हॉस्पिटल में थे। एंड देन वलीमे वाले दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। आई डिड अटेंड द वलीमा बट बेयरली फॉर 30ish मिनट्स, मतलब मैंने एंट्री वाले टाइम पे आई वॉज देयर एंड बस जैसे ही लाइक ब्राइड एंड ग्रूम आए, थोड़ी देर वो लोग बैठे, मैंने सबको सलाम किया एंड देन आई जस्ट गॉट सो सिक कि मामा और मुझे घर आना पड़ा। मामा हालांकि इतना प्यारा तैयार होकर गई थी, शी वॉज इन दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। आइवरी में मामा की पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आइवरी आउटफिट में थी और साथ उन्होंने बहुत खूबसूरत डॉक्टर हारून का दुपट्टा लिया हुआ था एंड शी लुक ब्यूटीफुल। आई वुड लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल एट ऑल। मेरे साथ मल्टीपल ब्लंडर्स हो रहे थे उस दिन। एक मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लाइक टू द पॉइंट वेयर I was throwing up all day, all night. Like बारात वाली रात को हम घर आए हैं and I was throwing up and I had like backache and fever and it was just really bad. मतलब बेचारे मामा पूरी रात मेरा ख्याल रखती रही थी। एंड फिर उसके बाद सुबह उठे, ऑब्वियसली लाइक सुबह का जो टाइम था उसमें भी ट्राइड कि मैं जितना रेस्ट कर सकूं कर लूं क्योंकि शाम का इवेंट था। बट वो आपको पता है कि कुछ ना कुछ बंदा उठ के करना शुरू हो ही जाता है, इतनी देर लेटा भी नहीं जाता। समबडी लाइक मी, तो मैं तो बिल्कुल भी आई एम नॉट समबडी हु इज़ वेरी मच ऑफ लाइक अ बेड रेस्ट एंड बेड टाइप पर्सन। तो फिर मैं कभी उसामा का सूट इस्त्री करने के लिए खड़ी हो जाती थी, कभी कुछ कि अच्छा नहीं मैं कर देती हूँ, अच्छा मैं ये कर देती हूँ, अच्छा दोपहर का खाना, इस टाइप की चीज़ें। बट बहुत तबीयत वो ऑफ हो गई। फिर खैर आई कुडंट गो टू द सैलॉन एट दैट पॉइंट इन टाइम क्योंकि ऑब्वियसली लाइक मामा और उसामा और सब ने भी मना ही किया था कि मतलब अब वहाँ इतनी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, वहाँ जाके क्या ही तुमने तो घर पे ही बस तैयार हो जाओ। फिर मैंने घर पे तैयार होने की कोशिश की, आई वाज जस्ट लाइक नॉट हैविंग इट। सो देन व्हाट हैपेंड इज आई एंडेड अप गोइंग टू अ सैलॉन एंड लाइक मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था, सब हो गया था। मैं बाल बनवाने के लिए गई, आई शुडंट हैव डन दैट। एंड मैं चली गई बाल बनवाने के लिए और मैंने बाल बनवाते वक्त कहा कि मेरे ना फेस के वो जो फ्रंट कर्टन बैंग्स होते हैं वो यहाँ तक लंबे हो गए, तो चॉप कर दो यहाँ तक। एंड दे एक्सीडेंटली कट बैंग्स इंस्टेड ऑफ कर्टन बैंग्स। तो अभी मेरा बालों का बहुत ब्लंडर चल रहा है। मैंने बहुत हेयर स्प्रे लगा के ऊपर रोके हुए, बट आप लोग अगले व्लॉग्स में देखोगे ये काफ़ी ख़राब हो गए थे बाल। तो उस दिन मेरा हेयर कट भी बहुत हो गया बिकॉज इट एंडेड अप बीइंग लाइक अ फ्रिंज एंड वी ट्राइड टू लाइक डू, हमने लो बन बनाया विद लाइक ट्विस्ट्स और वो ट्विस्ट में भी नहीं जा रहे थे, वो इतने छोटे यहाँ तक कट गए थे बहुत वो। फिर मैं रो रो के आंखें भी मेरी सूजी में थी बिकॉज लाइक माई हेयर कट वाज सो ऑफ एंड देन वॉमिटिंग एंड तो बुखार नहीं टूट रहा था, तो उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था कि बुखार क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। फिर मामा ने बेचारी ने किसी तरह कर के मेरे कपड़े वपड़े मुझसे चेंज करवाए और मेकअप में मतलब सैलून से तो मैं बनवा के निकल आई। उसके बाद क्या कहते हैं कपड़े शपड़े घर आके मामा ने करवाई हेल्प आउट मुझे थोड़ा सा, साथ कहा कि चलो मेकअप शेकअप कर लेते हैं, कुछ ना कुछ किसी तरह अपना फिगर आउट करते हैं कि कुछ तो लुक बनानी है। अब जाहिर है शादी पे तो जाना है, देवर की शादी ऐसे तो नहीं गंदे मुंह के साथ जा सकते। तो गई वहाँ जाके थोड़ी देर बैठी तो अगेन माई फीवर शॉट अप एंड माई नोजिया शॉट अप एंड एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक अ मेस। तो 30-40 मिनट्स में मैं आ गई थी। तो आई डिडंट व्लॉग एनीथिंग बिकॉज मुझे अपना ही होश नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एंड इवन तो मैंने इतना खास आउटफिट बनवाया था, बहुत it was such a beautiful निदास for outfit and it was like this pink gown और उसके ऊपर सारे मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी एडिट में, याद रखना महा एडिटर महा प्लीज़ याद रखना। मैंने उसके ऊपर प्रॉपर देयर वाज लाइक दीज ब्यूटीफुल बीडेड हैंड एम्ब्रॉयडर्ड किंग एंड क्वीन और बहुत खूबसूरत आउटफिट था। बट आई डिड नॉट गेट टू एंजॉय माई आउटफिट एट ऑल। तो उसको इंशाल्लाह मैं दोबारा रीस्टाइल करूँगी कभी ना कभी। सो दैट्स वाई आप लोग आगे अभी वलीमे का कोई व्लॉग नहीं देखेंगे बिकॉज वलीमे का कोई व्लॉग है ही नहीं। मैंने 30 मिनट अटेंड किया एंड देन मामा हैड टू टेक मी होम। बाबा ने और उसामा ने, ऑब्वियसली उसामा के भाई का था, तो आई सेड यू स्टे होम एंड द ड्राइवर ब्रॉट मी एंड मामा होम। बाबा एंड उसामा स्टेड, ऑब्वियसली डिनर और सारा सबको वेलकम करके मिल के सब करके फिर वो लोग घर आए थे। बट मैं और मामा तो 30-35 मिनट्स के विद इन ही हम लोग घर आ गए थे। तो ये था गाइज वलीमे का अपडेट। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं बिफोर एनीबडी इज लाइक कि वलीमे का व्लॉग क्यों नहीं आया एंड ऑल ऑफ दैट। और एंड आई नो कि मेहंदी के बाद बारात में भी बहुत टाइम लग गया, बट आफ्टर द वलीमा देन
माई सिकनेस शॉट अप एंड इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर बेचारी मामा आई हुई थी बहुत टाइम से मेरे टेक केयर करने, बट उनको एक्सटेंड करना पड़ा अपना ट्रिप। ऑब्वियसली शी हैज़ टू गो बैक। वहाँ पे घर पे जो हाउस स्टाफ होता है उसकी हर पहली को तनख्वाहें देनी होती हैं, घर जाके आपने देखना होता है सब, बट बेचारी शी हैड टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड शी वाज लाइक कि मैं नहीं अभी जाती बिकॉज यू आर नॉट स्टेबल एट ऑल। तो फिर उन्होंने अपना ट्रिप और एक्सटेंड किया। उनके कुछ इंटरनेशनल ट्रिप के प्लान्स थे, वो उन्होंने कैंसिल किए कि नहीं आई विल स्टे विथ यू। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मॉम बिकॉज वो ना होती तो मुझे नहीं पता मैं कैसे सर्वाइव करती। उन्होंने बहुत लुक आफ्टर किया, उसामा ने मेरा बहुत लुक आफ्टर किया। फिर कहीं जाके मैं बेहतर हुई। इट टुक लाइक 2.5 weeks पोस्ट वेडिंग दैट आई गॉट अ लिटिल बिट बेटर, लिटिल बिट स्टेबल। फिर मैं थोड़ा सा निकलना शुरू हुई, थोड़ा बहुत बेहतरी हुई। और अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से लाइक अब इट्स बिन ओवर अ मंथ सिंस द वेडिंग, अबाउट अ मंथ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा, काफ़ी स्टेबल है, अब अंडर कंट्रोल है। आई एम स्टिल ऑन अ लॉट ऑफ मेडिकेशन, आई एम स्टिल ऑन अ लॉट ऑफ लाइक डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो आज मैं आफ्टर 3.5 months आई थिंक अकेले निकली हूँ बाहर, खुद ड्राइव करके। इवन दो सामा इंसिस्टेड कि मैं आपके साथ चलता हूँ, प्लीज़ मैं आपके साथ। आई वाज लाइक नो, लाइक मैं बहुत अब इस चीज़ से अफेक्ट हो रही हूँ कि मैं कहीं अकेले नहीं जा रही। आई एम नॉट ड्राइविंग सिंस अबाउट 3.5 months एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर अलोन और एनीथिंग लाइक दैट। सॉरी गाइज 1 minute, ये इंडिकेटर मेरा ज़रा शोर कर रहा है। तो आज फिर मैं निकली हूँ गाइज अकेले एंड आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू गो आउट, मे बी जस्ट बाय सम न्यू बुक्स टू रीड। मैंने बहुत रीडिंग की इन 3 महीनों में, मैंने बहुत रीडिंग की। तो मेरे नॉवेल्स भी सारे ख़त्म हो गए क्योंकि जो जो घर में पड़े हुए थे वो सारे ही मैंने पढ़ लिए हैं अब, ऑलमोस्ट सारे। थोड़े से अभी भी रहते हो, सामा देखेगा तो कहेगा नहीं बेगम अभी भी 2-3 पढ़े हैं। बट मैंने कहा आज थोड़ी जाके बुक शॉपिंग अपने लिए करके आते हैं। एंड आई मेट रमशा, मेरी बीच में बर्थडे आई थी गाइज। तो बर्थडे का भी कोई व्लॉग कोई कुछ नहीं है बिकॉज again I was just not well and this time I didn't do anything on my birthday क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, एनर्जी नहीं थी। But my friends all came over बारी बारी, they all dropped off presents for me, so that was really sweet। उन्होंने अपने टाइप का जो भी वो कर सके मेरे लिए छोटा मोटा सेलिब्रेशन वो आते थे घर और आके करके जाते थे, so that was very sweet। So Ramsha actually gave me a present and it's like a really cute Zara Shahjahan outfit, but आई थिंक घर रह के या लेट के आपकी बहन का थोड़ा वेट बढ़ गया है, तो वो जो साइज़ लेके आई है मेरे लिए वो इट्स फिटिंग परफेक्ट राइट नाउ। मतलब परफेक्ट का मतलब है कि अभी ऐसे लग रहा है कि वो मेरे ऊपर रख के सिया है, बट वो मैं जो लॉन के कपड़े होते हैं ना, समर के, गाइस आई एम सो सॉरी, जो समर के कपड़े होते हैं वो मैं इतने टाइट नहीं पहनती। सो आई वाज लाइक कि यार मैं इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू गिव मी द स्लिप, मैं इसको जाके ना मीडियम करवा लेती हूँ। तो शी वाज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि हाँ सही बात है, आगे आराम से तुम पहनो तो सही ना, मतलब एक दफ़ा पहन के रखने का तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं बस अब जा रही हूँ, मैंने कहा ज़रा थोड़ी बुक्स चुक्स लेते हैं। आई डोंट नो आप लोग को अगर पता है कि नहीं, बट कोई कर्फ्यू भी लग गया है, तो अब 8 बजे सब बंद हो जाता है। जब मैं ठीक हुई हूँ तो कर्फ्यू लग गया, तो अभी 5:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं निकली हूँ। काफ़ी ग्रे वेदर है बिकॉज इट्स लाइक रेनी। जाते हैं ज़ारा शाहजहाँ, देखती हूँ इफ़ दे अलाउ फिल्मिंग, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आउटफिट भी चेंज कराती हूँ, फिर बुक्स खरीदते हैं, कहीं से कुछ कॉफ़ी या कुछ लेते हैं पीने के लिए मज़े का ठंडा जूस टाइप, और फिर घर चले जाएंगे। तो लेकिन मैंने कहा चेक इन विद यू गाइस, थोड़ा आज व्लॉग करती हूँ, हिम्मत करती हूँ और फिर हिम्मत करती हूँ कि एडिट करके लगा भी दूँ। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इट वुड मीन अ लॉट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइस कि मैं एनर्जी के साथ वापस आऊँ। आई नो आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स, बट आई एम श्योर यू कैन इमेजिन कि जब आप बीमार होते हो, थिंग्स आर जस्ट नॉट इन योर कंट्रोल। आपकी अपनी तबीयत ही जब अंडर कंट्रोल आपके नहीं है तो बाकी फिर कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओके नाउ एंड आगे इंशाल्लाह चीज़ें विल बी बेटर। तो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपको थोड़ा इस्लामाबाद दिखाती हूँ। ये देखिए, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही। इट्स सो नाइस एंड प्रिटी एंड इट्स वेरी ग्रे टुडे बिकॉज बारिश का माहौल हुआ हुआ है। बस बारिश हो ना जाए बिकॉज आई डोंट लाइक ड्राइविंग इन द रेन। लेकिन ये है कि चलते हैं जी, शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। ब्यूटीफुल इस्लामाबाद लुक्स टुडे, परफेक्ट स्काई, साथ स्प्रिंग के ये साइड पे फ्लावर्स भी निकल आए हैं। छोटी सी वो फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही है, आपको शायद ना नज़र आ रही है बट मुझे नज़र आने शुरू गई है। It's the mountains are looking so clear and perfect. Everything is just so beautiful today. What a lovely day. Beautiful day to be out in Islamabad. Just look how bright and lovely and fresh. बहुत ही खूबसूरत दिन है। Guys, वैसे इधर सईद बुक बैंक है, शायद मैं बुक्स इधर से ले लूँ, but I like to buy from the other store. उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। ये भी अब पेपर बैग लाना शुरू है। Anyway, let's go to Zara Shahjahan. Let me show you the outside and then let's go. Is the store.
the Islamabad studio. It's called Zara Shahjahan Manzil, and I hope कि ये वाला जो सूट है ये इनके पास हो भी मेरे साइज़ में, मीडियम में, वरना फिर मैं स्मॉल ही वापस लाऊंगी because I don't want to change it. It's really cute. Hopefully they might have it. Hopefully. Perfumes, and this one. This smells so good. This one. Lush Lahore. This is the one that Ramsha gave me और मैं यही रख रही हूँ. बस ये इनके पास मीडियम में पड़ा हुआ होना चाहिए. But there's other really cute ones also. Oh, ये blue daisies में भी है. How nice. But I like the yellow. Yellow बहुत cute है. What is this? No. The whole Love Coco collection. Green भी cute है वैसे. गर्मी में ना ऐसे लाइट लाइट अच्छे. Oh, this is so nice. Let's see this. This is nice. इसके पास बाजू पे ये बड़ा सा फूल है. This one also went really. This one was really popular. ये वाला. ये बहुत cute है वैसे. ये भी लिया जा सकता है. And then there's some formals. ये कितना बरीज़े स्टाइल का है. वाह, very nice. This is for 22. मगर ये वही ना फॉर्मल है, एंड it has a दुपट्टा. इतनी गर्मी में कौन पहने. साइज फिक्स्ड मीडियम कर लिया. अब आई एम थिंकिंग शुड आई बाय द बुक्स इधर से ही और शुड आई गो ऑल द वे टू F6. दैट्स द रियल क्वेश्चन. इधर भी देख लेते हैं, लेकिन आई थिंक F6 ही जाएंगे. वैसे भी दैट बुक स्टोर इज़ रन बाय दिस ओल्ड अंकल एंड आई रियली ऑलवेज लाइक सपोर्टिंग हिम ओवर दीज बिगर स्टोर्स. मगर एक दफ़ा देखने में हर्ज नहीं है. इधर भी देख लेते हैं. इधर जस्ट सम किड बुक्स. लेकिन मैं ना इनूर के लिए लेना चाही थी ये इनके कोई ये डॉग्स वाली, बिकॉज शी इज़ इनटू दिस कार्टून अ लॉट दीज डेज. मार्शल एंड ब्लूई एंड पता नहीं कौन. ये देखें फ्रोज़न भी आ गया. वेरी नाइस. tomorrow I'm really interested in this Hello Beautiful, but मैं जल्दी से ना फ़ोन पे इसका रिव्यू भी पढ़ लूँ. and the other ones I need to find are तो बहुत political सी हो गई. एक मिनट. didn't have the books I wanted, so I think F6 वाले अंकल के पास ही चलते हैं. वहाँ पे वो ना भी हो जो मुझे चाहिए होती हैं, तो कुछ ना कुछ और मिल जाता है. सईद बुक पे भी जा सकते हैं, बट आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ सईद बुक एनी मोर. आई यूज़ टू बी, बट इन्होंने बहुत ओवर प्राइस कर दी हैं बुक्स और क्वालिटी को इतनी अमेजिंग नहीं रही अब. एन इनफेमस सईद बुक, बट आई डोंट थिंक आई विल बी गोइंग हियर. हालांकि इट्स ह्यूज, लुक हाउ बिग इट इज़. मगर आई विल गो टू द अदर बुक स्टोर. बट आई एम लविंग द वेदर, सच नाइस वेदर. दिस इज़ द स्टोर, इट्स कॉल्ड मिस्टर बुक्स. इट्स नेक्स्ट टू नैंडोज F6 वाला. यहाँ पे मैं आती हूँ बुक्स लेने बिकॉज आई फाइंड इट नाइसर, बेटर क्वालिटी बुक्स, एंड इट्स जस्ट अ स्मॉलर स्टोर दैट आई लाइक टू सपोर्ट. तो यहाँ चलते हैं. नैंडोज देख के अब नैंडोज खाने का भी दिल कर रहा है वैसे ना. मैं बोल के गई कि वहाँ पे सबसे अच्छी बुक्स मिलती हैं. वहाँ पे आज कोई बुक्स ही नहीं थी. वो कहते हमारा स्टॉक नहीं आया हुआ, तो कुछ भी नहीं मिला. अब मैं आ गई हूँ क्रस्टीज़ से कुछ डोनट्स उठाते हैं घर के लिए मज़े के. एक यहीं बैठे बैठे खाते हैं क्योंकि अब लग रहा है कि कुछ खा लेना चाहिए. तो डोनट्स लेते हैं. गाड़ी की चाबी कहाँ रखी? गॉट इट. तो चलें डोनट्स ले आते हैं फिर. और क्या कर सकते हैं जब कुछ और नहीं मिल रहा तो कुछ खाने का ही ले लें. क्रस्टीज़ नाउ एंड दे हैव दीज फैब डोनट्स. फैब. दिस वाज माय फेवरेट. दिस इज़ द कहाँ है? लोटस 3 मिल्क फोकस. एंड स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक भी बहुत अच्छा होता है. क्रीम डिप्लोमेट तो हर जगह ही बहुत अच्छा होता है. दे हैव अ शाही टुकड़ा वन, दे हैव अ न्यूटेला वन, नो अ नट समथिंग वन, इसका पता नहीं क्या नाम है. दे हैव सो मेनी. सो आई गॉट अ बॉक्स मेड. वो बना रहे हैं भाई वहाँ. एंड आई एम गोना सिट आउटसाइड. वहाँ पे थोड़ा सा खा के अपने आप को रिफ्यूल करके फिर घर जाते हैं. ओके गाइस, मैं यहाँ बैठ के अब थोड़ा सा कॉफ़ी पीती हूँ, एक डोनट खाती हूँ, थोड़ा रिफ्यूल करती हूँ अपने आप को. उसके बाद फिर घर जाते हैं. तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही. हो सकता है मैं अगले व्लॉग की यहीं से रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ. तो यू माइट सी मी लुकिंग लाइक दिस सिटिंग ओवर हियर इन द नेक्स्ट व्लॉग, बिकॉज आई हैड रिकॉर्डेड लिटिल स्निपेट्स कंटेंट के, मगर मैंने उनके इंट्रोज वगैरह नहीं बनाए थे, तो अब वो मुझे बैठ के बनाने पड़े.
तो कॉफ़ी पीते हैं, डोनट खाते हैं, घर जाते हैं और इंशाल्लाह आपको एक और व्लॉग में मिलती हूँ तब तक। और शुड आई लेट द कॉफ़ी कम एंड देन आई कैन शो यू द कॉफ़ी, तब तक बातें कर लेते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लिंक लगा देना, अगर इंस्टाग्राम पे लगा दो, व्हाट्सएप पे लगा दो, कहीं भी लगा दो कि शी इज़ बैक, शी इज़ ब्लॉगिंग अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। You don't need anything else? नो नो आई एम गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, सो स्वीट। दिस इज़ माई कॉफ़ी गाइज़, स्पेनिश आइस लाटे, दीज आर माई डोनट्स, जिसमें से हम अभी एक खा लेंगे। तो कहीं भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी लगा दो मेरा यूट्यूब का लिंक लगा के शी इज़ बैक, शी इज़ ब्लॉगिंग अगेन, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ गाइस, लोग ब्लॉग्स दोबारा देखना शुरू हो जाएँ। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल, लुक हाउ ब्यूटीफुल। आई एम अ ह्यूज डोनट गर्ल, लाइक मुझे डिज़र्ट्स नहीं पसंद मगर डोनट्स। दिस इज़ द 3 मिल्क लोटस, वाओ। Okay, I'm gonna enjoy my food now. आप मेरा लिंक ज़रूर लगा दें, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया। एक और बहुत मज़े के ब्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।